तो आ गए तुम लोग। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे तुम माइनक्राफ्ट के अंदर अनलिमिटेड फूड फार्म बना सकते हो एंड उसके बाद तुम्हें इतने सारे फूड मिलने वाले वो चेस्ट के अंदर में से। एंड ये बहुत इजी होने वाला है, बट थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करने वाला है इस फार्म के लिए। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले तो ये सारे सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये सारे सामान को तुम जमा कर लेना अपने सर्वाइवल मोड के अंदर। यहाँ पर तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाले ये डर्ट ब्लॉक के 3 स्टैक। उसके बाद तुम्हें 1 स्टैक ग्लास की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर स्लैब की ज़रूरत पड़ने वाली है, स्टेयर्स की ज़रूरत पड़ने वाली, ट्रैप डोर, लैडर्स, यहाँ पर ये माइनक्राफ्ट विथ हॉपर, फिर कंपोस्टर, ये क्राफ्टिंग टेबल, टॉर्च, चेस्ट, बेड एंड ये वाटर बकेट, ये सब। तो इनमें से तुम्हें सारा ज़रूरी नहीं 64 ज़रूरत पड़ने वाला है, ये मैंने राउंड फिगर में लिया है। तुम्हें ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकता है, कम भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो यहाँ पर तुम्हें बस ले लेना है एंड उसके बाद फिर तुम्हें एक प्लेन से एरिया में आना है। एंड प्लेन एरिया में आने के बाद यहाँ पर तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 13 ब्लॉक प्लेस करना है। यहाँ पर 13 ब्लॉक का लाइन बनाने का सामने तुम्हें 11 ब्लॉक प्लेस करना है। 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 11 ब्लॉक का तुम्हें प्लेस कर देना है। और फिर ये जो एरिया हमने बनाया है इसे फिल कर देना है। और ये जो पूरा एरिया है इसका हमें एकदम ऊपर से एकदम ऐसे प्लेटफॉर्म बनाना है डर्ट का, जैसे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ पूरा। फिर जैसे ही तुम्हारे डर्ट का प्लेटफॉर्म बन जाए उसके बाद ये ऊपर से कुछ ऐसा लगेगा। उसके बाद तुम्हें अपने यहाँ से स्टोन ब्रिक्स को लेना है एंड फिर इसके जितने भी बाउंड्री है यहाँ पर तुम्हें ऐसे कवर कर देना लाइन में, जैसे यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। तो पूरा ये जो स्टोन ब्रिक का हम लोग को डर्ट के सामने ऐसे बाउंड्री बना लेना है। एंड फिर इसके बाद हम लोग को इसका हाइट बढ़ाना है। तो इसका जो हमें हाइट है इसका एक और बढ़ा देना है। एंड फिर यहाँ से ऐसे कंटिन्यूसली पूरा एकदम कवर करना है और पूरा बाउंड्री कवर करना है। जैसे ही तुम्हारा ये हो जाएगा ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। उसके बाद तुम्हें यहाँ लेना है एंड यहाँ से तुम्हें कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा साइड में से। ये जो तुम्हें एकदम डायगोनल दिखना है ऐसे 3 4 एंड 5 में आते ये तुम्हें तोड़ देना है। यही सेम चीज़ तुम्हें यहाँ पर भी करना है। एकदम ध्यान से देखो 1 2 3 4 एंड 5 में आते इसे तोड़ दो एंड यहाँ पर तुम्हें प्लेस कर देना है स्टेयर्स को। तो यहाँ पर ऐसे चारों साइड पे करने के बाद तुम्हें यहाँ पर ये जो एरिया हम लोग ने किया है यहाँ पर हम लोग को स्टेयर्स डालना है। तो 4 स्टेयर्स की तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाले है पूरे फार्म में। तो यहाँ पर ऐसे 2 3 एंड यहाँ पर ये 4 स्टेयर्स को ऐसे करने के बाद तुम्हें जो वाटर बकेट है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये वाटर बकेट को हर एक स्टेयर के अंदर ऐसे ऐसे करके डाल दो, दूसरा, ये तीसरा एंड ये 4th वाले में। ऐसे चारों के अंदर तुम्हें वाटर बकेट डालने के बाद ये एकदम लैंड अच्छा सा बन जाएगा फार्मिंग करने के लिए। और इसके बाद तुम्हें एक आयरन का हो लेना है एंड ये हो से ऐसे करते करते यहाँ पर पूरे एरिया को ऐसे कर देना है, हो से पूरे प्लेस को, क्योंकि इसी के अंदर हम लोग सीड उगाने वाले हैं एंड हमारा जो भी हमें मिलने वाला है उससे मिलने वाला है। तो ये पूरे एरिया को ऐसे कर लेने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा पूरा। तो देखो कितना सही लग रहा है एंड ऑसम भी लग रहा है। उसके बाद तुम्हें ये जो फार्म है इसके बाहर आना है एंड कोई भी साइड में से यहाँ पर 7th वाले ब्लॉक को तोड़ना है। 3 4 5 6 7 आई मीन तोड़ना नहीं, यहाँ पर प्लेस करना है 3 ब्लॉक को ऐसे करके एंड यहाँ पर 1 ब्लॉक सामने से प्लेस कर देना है। फिर यहाँ पर 2 ब्लॉक को अंदर से तोड़ना है एंड फिर एक और ब्लॉक को नीचे से तोड़ना है। देन राइट साइड से भी तुम्हें तोड़ना पड़ेगा यहाँ पर ब्लॉक को, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हमारा चेस्ट वाला सिस्टम। तो यहाँ पर तुम्हें चेस्ट लेना है एंड यहाँ पर प्लेस करना है ऐसे बाहर निकल के, ऐसे तुम प्लेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर एक चेस्ट, ये एक चेस्ट ऐसे करके प्लेस कर दो यहाँ पर। एंड फिर उसके बाद तुम्हें एक हॉपर लेना है एंड यहाँ पर ऐसे प्लेस कर देना है। हॉपर प्लेस करने का तुम्हें एक ओक का ट्रैपडोर लेना है एंड इसे ऊपर यहाँ पर प्लेस कर देना, जैसे ये जो विलेजर है बाहर अंदर जा नहीं सके। एंड फिर तुम्हें रेल लगाना है यहाँ पर ये जो टेम्प्रेरी लगा रहे हैं एंड फिर माइनक्राफ्ट विथ हॉपर इसके अंदर घुसा देना है एंड ये जो रेल है इसे तोड़ देंगे हम लोग। तो बाद में तुम्हें बताऊंगा कैसे ये वर्क करने वाला है। तो साइड में तुम्हें ऐसे पहले ब्लॉक लगा देना है, फिर ग्लास का लगाना है तुम्हें यहाँ पर कॉर्नर पे ऐसे करके जहाँ पर जैसे मैं लगा रहा हूँ। एंड उसके बाद फिर तुम्हें यहाँ पर एक और ओक का ट्रैपडोर लगा देना है, जैसे यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। ये होने के बाद फिर जो हमारा यहाँ पर एरिया है यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि फार्मिंग ये सब करेंगे जो भी होगा हमारा। एंड बाहर वाले एरिया को ऐसे ग्लास से तुम एकदम बाउंड्री सा बना लेना, जैसे तुम अपने फार्म को देख सको बाहर से। तो यहाँ पर हमारे एकदम ऐसे बाउंड्री बन गया है। एंड उसके बाद तुम्हें यहाँ पर ये जो 2nd वाला ब्लॉक है इसे ऐसे तोड़ते हुए लाइक अंदर जाना है एंड अंदर जहाँ पर जो हमारा चेस्ट है वहाँ पर पहुँचना है। फिर यहाँ पर अब हम लोग हमारा एक एरिया बनाने वाले हैं। तो पहले तो ये वाले एरिया को हम लोग फिल कर देते हैं एंड फिर यहाँ पर लैडर लगा देते हैं एंड यहाँ पर एक टॉर्च लगा देते हैं, जिससे रोशनी रहेगा एंड कोई मॉब भी स्पॉन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा बन गया है हाफ से ज़्यादा फार्म का काम। एंड यहाँ पर अब लगा देना है ओक का ट्रैप डोर, जिससे कोई भी मॉब इसके अंदर घुस भी नहीं सकेगा। उसके बाद तुम्हें ये जो बाहर का एरिया यहाँ पर सारे जगह से तुम्हें एक हाइट बढ़ा देना है ऐसे करके, क्योंकि जो हमारा विलेजर है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे करके होने के बाद फिर ये जो हम लोग स्लैब है इसे लगाने वाले हैं।
स्लैब का मतलब तो तुम्हें पता होगा हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो भी मॉब है ये स्लैब के कारण स्पॉन नहीं होंगे इसके ऊपर, एंड जो हमारा विलेजर का हो वो आराम से काम कर सकेगा रात ये सब सारे टाइम पे। तो ये हमारा होने के बाद फिर तुम्हें यहाँ पर मिडिल में आना है, 2 ब्लॉक को ऐसे प्लेस करना है, यहाँ पर टॉर्च एकदम चारों साइड से प्लेस करना है। फिर तुम्हें जहाँ पर मैं बता रहा हूँ वैसे करना है, यहाँ पर जो 2 ब्लॉक है इसे तोड़ना है, यहाँ से छोड़ना है एंड यहाँ पर टॉर्च प्लेस करना है। फिर 1 2 काउंट करके ऐसे करना है। यहाँ पर वापस से दिखाता हूँ, ऐसे थर्ड वाले जो ब्लॉक है हमेशा ऐसे यही करना है। तो यहाँ पर चारों साइड पर लगने के बाद अब मॉब स्पॉन होने का चांस ही नहीं होता। एंड फिर ये जो हमारा एरिया है इसके अंदर अब हम लोग लगा देंगे सीड, क्योंकि ये वाला सीड देखो, सबसे पहले तो ये वाला सीड लगाना, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है वीट वाला, बाकी सीड में तुम्हें उतना बेनिफिट नहीं होने वाला है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर अब करना है विलेजर को बुलाने का काम। विलेजर को बुलाने के लिए हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर ये टेम्प्रेरी ये सारे ब्लॉक्स लगा देते हैं रील्स ये सब के, एंड इसके अंदर हम लोग को विलेजर को घुसाना है। तो मैं पावर रेल घुसा कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर के साइड पे जा रहा है एंड यहाँ पर हमें पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग पावर रेल लगा रहे हैं इसलिए। एंड फिर यहाँ पर माइनक्राफ्ट विथ हॉपर को माइनक्राफ्ट डाल देंगे। एंड ये जो विलेजर है ये स्पॉन नहीं होना चाहिए, हमें चाहिए एक ऐसा विलेजर जो इसके पास कोई भी जॉब नहीं हो। जैसे यहाँ पर ये वाले जो विलेजर हम लोग स्पॉन कर रहे हैं इससे तुम लोग को अंदर घुसाना है। एंड ये जो ऐसा विलेजर लेना है जिसके साथ तुम लोग एक बार भी अपने लाइफ में ट्रेड नहीं किया उस विलेजर के साथ, एंड उसका लेवल 1 होना चाहिए। तो ये विलेजर को करना है एंड फिर ऐसे धक्का दे देना है एंड फिर ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद हम लोग को यहाँ पर आना है, ये वाले जो ब्लॉक है इसे तोड़ देंगे हम लोग, एंड फिर यहाँ पर मेहनत करके इसको धक्का देना है एंड ये माइनक्राफ्ट वाले को ये तोड़ देना हॉपर को। एंड ये जो बाहर का जो भी है यही सेम चीज़ हम लोग को राइट साइड में भी करना है, और एक और विलेजर को ऐसे घुसाना है जैसे यहाँ पर हमने घुसा है, इसे भी ऐसे धक्का दे देना है। एंड ये अंदर घुसने के बाद ये जो इसका हॉपर है, हॉपर नहीं मतलब ये जो कार्ट है इसका, इसे तोड़ देना है। ये चीज़ होने के बाद ये जो बाहर हमने जो भी ये सब गंदगी फैलाई है ये सबको साफ़ कर लेना है, नॉर्मल कर देना है। फिर 2 बेड है इसको तुम लोग को यहाँ पर ऐसे करना है। एंड ये जो बेड जब तुम स्पॉन कर रहे हो उसके ऊपर यहाँ पर ये जो तुम्हें पार्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का जो इसके ऊपर आएगा वो पार्टिकल आना ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना काम नहीं करने वाला है। ये होने के बाद फिर तुम्हें यहाँ पर आना है, एक फ्लेचिंग टेबल लेना है एंड एक बार के लिए इसे टेम्प्रेरी हम लोग एक बार जॉब देंगे। ये जॉब से जैसे इसके ऊपर ग्रीन आएगा इससे जॉब मिल जाएगा एंड अंदर आके हम लोग को एक कंपोस्टर प्लेस करना है जिससे फार्मर बन जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे ही ये सब हो जाएगा उसके बाद इससे हम लोग को ट्रेड करना है एंड ये यहाँ से थोड़ा बहुत तुम लोग ट्रेड कर लेना दोनों विलेजर से, ये दूसरे विलेजर से भी मैं कर लेता हूँ। जैसे ही तुम्हारा ये हो जाएगा, ये जो हमने लगाया था टेम्प्रेरी सामान इसे तोड़ लेंगे। ये कंपोस्टर को मैं यहाँ पर तोड़ लेता हूँ एंड बाहर आके हम लोग ने यहाँ पर ये जो फ्लेचिंग टेबल लगाया था इसे भी तोड़ लेते हैं एंड ये जो बेड है इसे भी तोड़ लेते हैं। तो ये अब हम लोग का परमानेंट बन चुके हैं विलेजर। तो फाइनली हमारा जो फार्म है वो रेडी हो चुका है एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो ये जो फार्मर है जैसे ही क्रॉप ग्रो हो रहा है ये जितने भी क्रॉप है उन सबको तोड़ ले रहा है यहाँ से, एंड ये सारे क्रॉप को यहाँ पर प्लेस कर दे रहा है जो एक्स्ट्रा इसके पास क्रॉप आ रहे हैं। एंड यहाँ पर जो भी ये क्रॉप इसके जमा हो रहे हैं वो नीचे चेस्ट में आ रहा है एंड चेस्ट में यहाँ पर ब्रेड के फॉर्म में हो रहा है। तो ये मेरे 1 घंटे का है। वेल अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।